प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं। जुमे वाले दिन के प्रोग्राम है मैं और मेरा पेशा। हर इंसान का पेशा उसको इनाम भी देता है और उससे इंतकाम भी लेता है। जी हाँ, ऐसे कई वाक़यात आपने देखे, लेकिन हम लोग उनको सरसरी ले लेते और अपने आप को धोखे में डालते रहते हैं कि ये इसके साथ हुआ, मैं तो ठीक ठाक, मुझे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जो है मैं आज एक वाक़या आपको सुना देता हूँ। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर, नाम किसी का नहीं लेना होता कि ग़ीबत में आ जाता है, और वैसे भी हमारा मकसद तनकीद तो है नहीं है, ये मुस्बत किरदार को उजागर करने के लिए बतौर मिसाल कुछ वाक़यात हम बयान करते रहते हैं। उसमें किसी के ऊपर तनकीद हमारा मकसूद नहीं होता। हमारे डॉक्टर साहब थे, वो तो इंडिया से यानी माइग्रेट होकर आए थे, महाजिर थे, पाकिस्तान में आए हुए थे। तो वो हमारी मुलाकात बाहर किसी मुल्क में हुई थी। वो इंग्लैंड से PhD करके स्पेशलाइजिंग करके आए थे, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट थे, बच्चों के स्पेशलिस्ट थे। तो बाहर एक मुल्क में हमारी मुलाकात हुई थी और उसके बाद से हमारे तल्लुकात बन गए। मैं भी वापस आया, वो भी वापस आए। यहाँ पे वो क्लिनिक करते थे। तो एक दफ़ा मुझे उन्होंने खुद एक वाक़या भी सुनाया था कि कहते हैं मैं उधर अपने गाँव गया हुआ था, इंडिया, अपना जो हमारा एरिया है, विजिट के लिए, सैर के लिए गया हुआ था, पिछले अपने हमारे रिश्तेदार वगैरह उधर मिलने के लिए। तो उधर मैं अक्सर जाता था, तो वहाँ पे एक डॉक्टर था। तो बाहर उसके क्लिनिक के बाहर ना बहुत लंबी लाइन औरतों की, मर्दों की, बच्चों की, वो ऐसे जिग-जैग कोई 150-200 बंदा बैठा होता था ना। तो मैंने एक दो दफ़ा सोचा कि इन डॉक्टर साहब से मिलूँ। तो फिर टाइम मैंने लिया, उनसे पर्ची भेजी कि मैं भी डॉक्टर हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ। तो उनके पास चला गया, तो उनके साथ जाके अंदर मिला। वो हिंदू थे। तो मैंने कहा जी इतनी बड़ी रश, तो वो कहते हैं मैं रोज़ाना तकरीबन 500 मरीजों को देखता हूँ। मैंने कहा जी इतने ज़्यादा मरीज आप देखते हैं, फ़ीस कितनी लेते हैं? उन्होंने कहा जी मैं फ़ीस 5 रुपये लेता हूँ, सिर्फ 5 रुपये, जिसमें दवाई भी शामिल होती है। 3 दिन की दवाई में उसमें शामिल दे देता हूँ। अक्सर लोग 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, और जिसको नहीं होती दोबारा आता है तो मैं और दे देता हूँ। 5 रुपये में मेरी फ़ीस भी है और साथ में दवाई भी देता हूँ। तो फिर मैंने उनसे कहा जी कि आप इतना बड़ा काम कैसे कर लेते, 500 मरीज भी देखते हैं? तो वो डॉक्टर मुझे कहता है यार देखो, बस हमारा काम तो चिंता की खिदमत करना है ना, यानी आवाम की खिदमत करना है। हमारा काम तो आवाम की खिदमत करना है। उस वक्त वो आजकल तो 1000 रुपये के करीब फीस पहुंची हुई है। उस वक्त वो डॉक्टर साहब 300 रुपया लेते थे फीस ना। तो उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान में, मैं तो 300 रुपये फीस लेता हूँ और मेडिसिन तो हम नहीं देते, हम तो सिर्फ चेकअप के 300। तो थोड़ा सा परेशान भी हो गया, नहीं लगा ही बस अपने पेशे से मुखलस हो, अपने पेशे से जो है जो खिदमत है उसको, जज्बे को लेके चले तो फिर वो नफ़ा दे। खैर, पेशा इंतकाम कैसे लेता है? ये डॉक्टर साहब जो थे मेरे साथ तो बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा, हमारे आपस में तल्लुकात बहुत अच्छे। मेरा जो चेकअप वगैरह होता था वो हमसे अपनी ज़ाती फ़ीस भी नहीं लेते थे। जो ब्लड वगैरह टेस्ट होते थे उसमें भी डिस्काउंट हो जाता था हमारे लिए। और हर 6 महीने के बाद मुझे यदानी करवाते थे, भाई फलां टेस्ट करवाओ। और ये अपना जिस तरह रेगुलर टेस्ट होते हैं, चेकअप होते हैं, खुद भी वॉक भी करते थे, अपने टेस्ट भी ज़रा इस तरह करते हुए। बहुत मोहताज ज़िंदगी थी, ये खाना है, ये नहीं खाना, बड़े अच्छे। तो एक दफ़ा ऐसे ही मुझे उन्होंने खुद ही फ़ोन किया था, टेस्ट करवाए, उसके बाद गपशप होती है ज़रा, फिर आगे उसके 15-20 दिन बाद, महीने बाद तकरीबन हम वहाँ पे एक दूसरे को फ़ोन भी करते थे। मैंने फ़ोन किया, उनको फ़ोन नहीं लगा। वो अक्सर इंग्लैंड या अमेरिका चले जाते थे अपनी कोई फैमिली अगर, तो मैं समझ रहा हूँ शायद वही इंग्लैंड निकल गए होंगे। करते कराते 3-4 महीने गुजरे तो मैंने उनके जो टेंडेंस थे वो भी हमारे जानने वाले थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब इंग्लैंड गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, क्या बात है, उनका नंबर नहीं लगा। तो वो मुझे कहते हैं जी आपको नहीं पता? मैंने कहा जी नहीं। कहते हैं मेरे पास आपका नंबर नहीं था। तो वो डॉक्टर साहब तो अभी 20-25 दिन हो गए फोत हो गए। मैंने की घर वालों से तज़ियत की। तो फिर मैं मुझे क्या हुआ? कहते हैं जी जब कहते हैं उनको पता था कि जब आप आए थे उसके कुछ 4-5-10 दिन बाद की बात है कि मुझे एक दिन सुबह जिस वक्त आते हैं फ़ोन किया घर से कि मैं गाड़ी पे बैठने के लिए भी तैयार होकर आया हूँ, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं है गाड़ी पे, मैं बैठ नहीं पा रहा और आज नहीं आ सकता हूँ, मरीज़ों को कह दो कि आज डॉक्टर साहब नहीं आएंगे। मैंने कह दिया। अगले दिन सेम उस टाइम पे फिर वही बात हुई। फिर उसके बाद कहीं चेकअप वगैरह के लिए गए और
लाहौर में बड़ी अस्पताल है उस तरफ इधर से। वो कहते हैं कि उनके गुर्दे भी, तो उनके फेफड़े भी, और पूरा सारा सिस्टम अंदर से कैंसर से बिल्कुल स्टेज आखिरी। और फिर 2 महीने के 3 महीने तक दवाई फिर लेते रहे। फिर एक दिन मुझे बुला के क्लिनिक खाली कर दो, और कहते उस दिन उनका सांस उखड़ा हुआ था। तो मैं बड़ी हैरानगी में था। मैंने कहा इतने मोहतात डॉक्टर, इतने इतने दूसरों का ख्याल करने वाले, इतने अपनी सेहत का कितना ख्याल करते थे। खैर उसको कुछ अर्से बाद मैं और मेरे एक और इधर हमारे दोस्त हैं, वो उनका मेडिकल बड़ा स्टोर है, अब तो होलसेल के सिलसिले में बड़े आगे चले गए। तो हम दोनों उम्रे के लिए इकट्ठे गए। रमज़ान का महीना था, वहाँ पे गपशप करते करते उनका तस्करा हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता है फलान डॉक्टर साहब फोटो कहते नहीं। मैंने कहा कि इस तरह फोटो के, कहते हैं अच्छा वो बच्चों के स्पेशलिस्ट थे। मैंने कहा, कहते हैं कि यार वो तो बड़े बच्चों के साथ जुल्म करते थे। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं जी कि हमारे यहाँ जितने भी एंटीबायोटिक बनाने वाली कंपनियाँ आती थी ना, तो वो अपनी दवाइयाँ सेल करने के लिए हमसे पूछते थे क्या करें। तो सब मेडिकल स्टोर में कहते भाई फलाने डॉक्टर, उन डॉक्टर साहब के पास जाओ, वो दबा कर लिखते हैं एंटीबायोटिक बच्चों के। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने अपने अपना वाक़या याद आ गया। मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ दवाइयाँ ली थी, तो वो मेडिकल स्टोर वाले के पास गया, तो वो कहने लगा कि भाई ये क्या बात है, आपकी दवाइयों में 2 एंटीबायोटिक 2 कंपनियों की लिखी हुई है, एक भी जो है वो बहुत होती है, तो आपकी 2। खैर मैं अपनी अकीदत के एतबार से जो है उससे झगड़ा। मैंने कहा नहीं भाई, दोनों दो, जो डॉक्टर साहब ने लिखी है तो दोनों दो, और मैं ला के दोनों जो है अपने बच्चों को दे दी। तो फिर वो मुझे कहने लगे, मुझे तो पता नहीं दवाइयों शायद बनो, कहते हैं एंटीबायोटिक जो है ना, ये बच्चों के गुर्दों के ऊपर और ये जिगर के ऊपर बहुत असर करती है, और हाई पोटेंशी होती है, और ये नहीं देनी चाहिए बच्चों को, हद वैसा रोकते हैं डॉक्टर। तो एकदम से मुझे करंट लगा। मैंने कहा अच्छा, ये उनके पेशे का उनके साथ इंतकाम था कि बच्चे या गरीब लोग तो अपने बच्चों को लेके आते थे, वो तो चाहते हैं बच्चे ठीक हो। अब वो तो जानबूझ के जो है डबल डबल एंटीबायोटिक लिख रहे थे, तो वो असर अल्लाह की तरफ डाल रहे थे। अपनी ज़िंदगी बहुत मुताद होने के बावजूद भी उन्हीं के गुर्दों के ऊपर, उन्हीं के जिगर के ऊपर, उन्हीं के ऊपर वापस अटैक हो रहे थे। बच्चों को कैंसर के बजाय उनको कैंसर हो रहा था। हमारा पेशा हमसे इंतकाम भी लेता है, और हमारा पेशा हमें इनाम भी देता है। इसलिए दरख्वास्त है कि अपने पेशे के साथ मुखलिस हों, पेशे के साथ दयानतदारी करनी है, और जो खिदमत है, जिस पेशे के साथ खिदमत है उसको खिदमत समझ के करना है। जो हमारे मुकद्दर की रोज़ी है वो अल्लाह पाक ज़रूर देंगे। किसी नफ्स को उस वक्त तक मौत आ नहीं सकती जब तक वो अपने मुकद्दर का ख़त्म न करे। तो पेशे से डरे, खौफ करे, और इसको मोहतात होके इसके साथ चले। कल हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरा घर, हफ्ते वाले दिन। कल प्रोग्राम लेके आएंगे हफ्ते वाले दिन का, और तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।